नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आर्यालम नमो वज्रायालम नमो लोये सतसावलम ओंकारं नित्यं 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 ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। और शब्द घनौगा प्रचालित कलभूतल कलंका मुनि उपासते शास्त्रशती अर्पणता अज्ञान चंद्रांधानाम ज्ञानान्यम सलाख्या सत्सन्मे समेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल शुद्धम पुंसेशाम परिवर्तन धन सम्मतों भगवी मना भूत कारणों शास्त्रम श्री समय सार कल दीनाम देव ऐसे मूलगन कतारा श्री सर्वदेवा तत्गन कर्तारा श्री गुणदेवा प्रदेवा तेषाम वचनानुसार माशाद्यो श्री भगवत अमोद चंद्राचार्य विष्णु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम धर्म मंगल मांगल्यम समय साराय सहानुभूति आचकाती स्वभावाय भावाय 226 आई है। समस्तमपि कर्म तत्प्रतिग्राम्य आत्मनि चैत्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वरते। समस्तमपि कर्म तत्प्रतिग्राम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अहम आत्मना मैं आत्मा हूँ। आत्मनि वर्ते माने चेतना मात्र स्वरूप हूँ। जो मैं वस्तु वह मैं अपने अपने से राग आदि अशुद्ध प्रणति त्याग कर क्या कहे कहते चेतना मात्र में हूँ। मैं चेतना मात्र स्वरूप हूँ। जो मैं वस्तु वह मैं अपने पने से माने अपने द्वारा आत्मनि वर्ते माने राग आदि अशुद्ध प्रणति त्याग कर। भूल से राग आदि अशुद्ध प्रणति मैंने की थी। कौन की थी? और उसी को मैं अपने स्वरूप की पहचान कर मैं उसका त्याग करता हूँ। तो कहते अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभव रूप में वर्तता हूँ। अर्थात किसी अन्य रंग राग और भेद से मेरा कोई संबंध नहीं। कैसा है भगवान माने अपना आत्मा। कैसा है आत्मा अर्थात आप नित्यम चैतन्य आत्मनि सर्वकाल ज्ञान मात्र स्वरूप है। पहले भी था, वर्तमान में भी है और भावी काल में भी चैतन्य मात्र रहेगा। किंचित मात्र भी स्वभाव में फेरफार नहीं होगा। जब अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करके दुखी होता है उस समय भी आत्मा तो चैतन्य मात्र है। और जब समन करके अनुभव करता तब भी चैतन्य मात्र और स्वरूप में पूर्णता प्रकट पर्याय की परिपूर्णता प्रकट होती तब भी अपना भगवान चैतन्य मात्र है। कहते सर्वकाल ज्ञान मात्र स्वरूप है। और कैसा है भगवान? कैसे भगवान माने आत्मा। हाँ, अब लाइन चेंज करो। भगवान कहा था अपना प्रथम अपने में और बाद में जिसकी दशा में वीतरागता प्रकट हो गई उनमें। प्रथम तो पहले नंबर अपने स्वभाव में। पहले नंबर कौन में? हाँ, तो कहते और कैसा है भगवान अर्थात अपना आत्मा समस्त कर्म की उपाधि से स्वभाव से त्रिकाल रहते। कैसे? स्वभाव से। क्या करता हुआ ऐसे प्रवर्तता है। क्या करता हुआ? कहते तत्समस्तम कर्म प्रतिक्रम पहले किए जो कुछ अशुद्धपना रूप कर्म उनका त्याग कर
अर्थात उनमें अपने पने की बुद्धि छोड़कर, क्या कर्म ने क्या, उनमें अपने पने की मान्यता छोड़कर। कौन कर्म, कहते यथा अहम आकर्षण, जो आप किया है, किस कारण से, मोहन मन मोह के कारण से, अर्थात द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में अपनेपन की मान्यता क्यों की थी, शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होकर। क्या कहा, भ्रष्ट किनको कहिए, जो कर्म नो कर्म भाव कर्म में अपनी आत्मा को देखें उनको भ्रष्ट कहिए। भैया भ्रष्ट कौन को कहिए, और जो अपने में आप को देखें उनको भ्रष्ट ना कहिए। भैया भ्रष्ट किनको, जो पर चीज में अपनी चीज देखें, पर की चीज अपने में देखें, उनको कौन कहिए, भ्रष्ट कहिए। भ्रष्ट होकर कर्म के उदय में आत्मबुद्धि होने से, कि भ्रष्टता क्या थी, एक कर्म नो कर्म भाव कर्म के उदय में आत्मबुद्धि, ये भ्रष्टता, ये भ्रष्टता। क्या कहा कि जो अपने स्वरूप के दर्शन से भ्रष्ट है तिनको भ्रष्ट है भ्रष्ट कहिए, जो चार से भ्रष्ट है तिनको भ्रष्ट न कहिए। चारत भ्रष्ट का तो निर्वाण हो जाए, किंतु श्रद्धा भ्रष्ट का 3 काल में निर्वाण नहीं होए। ये बात करी। अब वर्तमान काल की आलोचना इस प्रकार है। कौन काल की, सब धर्म वर्तमान में ही होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। दो चीज है, एक त्रिकाली और एक वर्तमान। अगर वर्तमान त्रिकाल का दर्शन करता है तो वर्तमान में भ्रष्टता नहीं होती। अगर वर्तमान कार वर्तमान की निमित्तों का लक्ष्य करता है तो वर्तमान में भ्रष्टता उत्पन्न होगी, अर्थात अनालोचना होती है। इतनी बात है। क्या भाई शरण भीतर है, वो तो दो चीज है, एक त्रिकाली और एक वर्तमान। त्रिकाली सदा एक रूप है, वर्तमान पलटता रूप है। कौन है, इस पलटते समय जो नहीं पलटता उसको लक्ष्य में पकड़ ले तो भ्रष्टता दूर हो जाती है। और वर्तमान को पकड़ता है तो स्वरूप के दर्शन 3 काल में नहीं होते। वर्तमान किसको पकड़े, तलकार को, भगवान को। अच्छा, इतना तो खेल ही है, यही मोक्ष का मार्ग है, बाकी तो सब गप्पे हैं, गप्पे। इतने द्वादशांग में एक के दर्शन कराने को इतनी बड़ी महाग्रंथों की रचना हुई। 4 अनुयोग एक ही को जताने को है। कौन को, शुद्धात्मा को। सब ऐसी बात है। न करोमि न कार्यामि न कुर्वन्त मप्यन्यम समजुनामि मनसा च वाचा न कायेन चेति। तीनों में मैं मन वचन काय से और उनके अवलंबन से होने वाला ऐसा जो भाव इंद्रिय ज्ञान और उनसे भिन्न अतीन्द्रिय चेतन स्वरूप परमात्मा को जानने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान, उसको लक्ष्य और अनुभव में रखकर मैं तीनों काल के किए हुए वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं, कौन संबंधी, देह को अपने मानने संबंधी, कर्म को अपने मानने संबंधी और रागादि को अपने मानने संबंधी जो अनालोचना हो रही है, ऐसी मैं अपने परम स्वभाव के अवलंबन से उसमें अपने पन की मान्यता का त्याग करता हूं। ये आलोचना। आ नाम पूर्ण, लोचन नाम देखना। अपने परिपूर्ण आत्मा को देख करके रंग राग और भेद में अपने पन की बुद्धि वर्तमान में छोड़ना, उसका नाम आलोचना। छोड़ना है नास्ति से, सर्व को घृण करना है अस्थि से, और समय कर्म का आना रुकना ये व्यवहार थे। क्या कहा, अपनी
अपनी द्रव्य की शुद्धता को पकड़ करके अतीन्द्रिय आनंद लेना ये अस्तित्व है। उस समय विकार उत्पन्न नहीं होना ये नास्ति थे, और नए कर्म का नहीं आना ये व्यवहार थे। अस्ति नास्ति और व्यवहार। जब करो आप कर सकते हो। वन में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, बैठे तो अपने ही ना हो। सहयोग की अपेक्षा खतन होता है, वस्तु सहयोग रोक नहीं होती। कोई ऐसा कहे कि वन में रहने वाले ध्यान करते हैं, ठीक, ये नहीं। स्वरूप में रहने वालों के ध्यान होता है, तो जिनकी परिपूर्णता का विशेष प्रकार से ध्यान होता है, ऐसे मुनिराज के सहयोग में बने होता नगर गांव मकान नहीं होता है। अपनी करते हैं। आज तक ये व्यवहार असद्भुत व्यवहार भले कहे कि भगवान पार्श्वनाथ स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष गए, कौन कहे? कौन व्यवहार? असद्भुत, झूठा, बिल्कुल झूठा। आज तक कोई भगवान कोई टोक से गया ही नहीं। सब भगवान सभा में समा करके मोक्ष प्राप्त किया। मुक्त स्वरूप तो थे कि उसमें लगन रत्नेत्रय के द्वारा लगाई और थरता प्रकट गई, तो करीब तो पर्याय में मुक्त दशा प्रकट हो गई। सब तो ऐसे बोलेंगे, बिल्कुल व्यवहार में थे। चौथी टोंग से और चंद्रप्रभ की टोंग से भगवान चंद्र प्रभु मोक्ष पधारे, बिल्कुल झूठ बात। 1% नहीं 100% झूठ। जो स्वरूप में लीन हुए तो बाय में निमित्त वही टोक थी, दूसरी टोक नहीं थी। इतना ज्ञान कराने को असद्भुत व्यवहार रहते शास्त्र में कथन आना आता है। कहना व्यवहार है कि अमुक टोक से मोक्ष गए, ऐसा कहना व्यवहार है, बराबर है, मगर मानना मिथ्यात्व है। तीर्थ बन नहीं गए वहां, बराबर। जहां से अपने में स्वरूप में रमणता करके तिर गए, तो उस बाहर के निमित्त को, योग को, क्षेत्र को तीर्थ कहा। तीर्थ तो निश्चय तीर्थ तो अपने भगवान आत्मा है, जो पढ़ते स्वरूप की तरफ झुक करके अपने चैतन्य के बाग में अतिन नंदन वन में किया करती हुई परमानंद भोगती है, वह प्रणति अपने आप मुक्त दशा को प्राप्त होती है। उसका आगम में सम्यक दर्शन ज्ञान चातुर्य रत्नेत्रय नाम दिया जाता है। काय में? आगम में। निश्चय रत्नेत्रय की प्रणति मोक्ष का कारण है। व्यवहार रत्नेत्रय तो 100% बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं। किंतु निश्चय के साथ होता तो व्यवहार का धर्म कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा अपने सहस अशुद्धपनारूपणम था। जो कोई जीव उसमें मैं सुख नहीं मानता हूँ, मन से क्या कहा बोला, मन से, वचन से और कार्य शरीर से सर्वथा वर्तमान कर्म का मेरे त्याग है। पूरा त्याग है। अरे वर्तमान कर्म का पूरा त्याग। वर्तमान में देह के संयोग रहे, वर्तमान मनुष्यप्राय के योग में रहने पर भी अभिप्राय दोनों के स्वरूप को समझने से ये शरीर का मेरा है ऐसी मान्यता का वर्तमान में सर्वथा त्याग है। काय का? शरीर मेरा है ऐसी अनाज की मिथ्या मान्यता का वर्तमान में अपने परम स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक यह मेरा है ऐसी मान्यता का सर्वथा त्याग करता हूँ। मन से करता हूँ, वचन से भी करता हूँ। ऐसा मैं वचन नहीं कहूंगा कि शरीर मेरा है। और काय से त्याग करता हूँ, अर्थात मन वचन काय का अवलंबन छोड़कर त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर परम स्वभाव की अनुभूत करता हुआ इसमें अपने पन की मान्यता का त्याग करता हूँ।
कौन को? हाँ, तो कहते कौन को? मिथ्या दर्शन के कारण यही मिथ्या तो है पूरा पूरा के पर में अपना रूप ख्याल होना। भैया क्या कहा? ख्याल का ख्याल होना, पर का ख्याल पर रूप रहना, वो मिथ्या नहीं है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सर्वथा ही त्यागी, और मिथ्या दृष्टि त्याग करे तो अत्यागी। मिथ्या दृष्टि के धर्म का त्याग है और सम्यक दृष्टि के अधर्म का त्याग है। क्या कहा? काय का त्याग है? शरीर की क्रिया में धर्म मानने वाले के धर्म का सर्वथा त्याग, पूजा भक्ति में धर्म मानने वाले के वितरागी धर्म का सर्वथा त्याग। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का सर्वथा ग्रहण। भले मुनि बन करके वन में क्यों न रहे, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नरक के युग में रहे, तो श्रद्धा अपेक्षा से इन द्रव्यकर्म लोकर्म भाव कर्म का अभिप्राय में से सर्वथा त्याग। ईमानदार सेठ होगा, उसके पास कोई अगर अपनी कोई चीज स्वर्ण आदि की रख जाए, भले उसकी पेटी में रखी है, मैं उसको ख्याल में कि हमारी नहीं दूसरी की है। कौन की है? ईमानदार है कि बेईमान है? और दूसरी की चीज को धर जाए और भूल जा अपने काम में बापर करे, ईमानदार है कि बेईमान? ऐसी बात है। तो कहते हैं कि सर्वथा वर्तमान कर्म का मेरी त्याग है। तो वर्तमान में कौन कौन कर्म है अपने साथ? संयोग में नो कर्म, भीतर में द्रव्य कर्म, और मन में रागादि भाव कर्म। किंतु धर्मात्मा कहता है कि मेरा भगवान तो शुद्ध चेतना मात्र है। इसी परवस्तु का और विकार का मेरी अभिप्राय में अपनेपन की मान्यता का सर्वथा त्याग है। तेरी मान्यता में त्याग होता है भैया, फिर आचरण में त्याग होता है। जो मान्यता में त्याग करे नहीं तो उसके कभी सम्यक चारित्र हो ही नहीं। सच बात है। कितना सरल है धर्म, बोलो। दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई धोबी के घर से दूसरे का कपड़ा ले आए और आकर के सो जाए, और जिसका कपड़ा था वह धोबी के घर मांगने को जाए, धोबी कहे भैया भूल से तुम्हारा कपड़ा वो ले गया, आई समझ में। और फिर उसके घर पहुंचे, वो कपड़ा उड़ करके सो रहा हो, एकदम बोले भैया तू मेरा कपड़ा दे दे। वो कहता है कि यह कपड़ा तो मेरा है। तो कहता है ये चिन्ह देख ली, तेरा है कि मेरा है? तो चिन्ह के देखते ही उसने कपड़ा अभी उसको दिया गई, किंतु ख्याल में आ गया कि ये तो इसका कपड़ा हमारा कपड़ा नहीं। तो धर्मात्मा के अभिप्राय में सकल कर्मों का संन्यास है, अर्थात त्याग है। कितने कर्म? सकल कर्म में कौन कौन आ गए? और अपने अभिप्राय में मैंने कर्म बांधे, उसके सकल कर्मों का ग्रहण है। इतने अभिप्राय में से त्याग करने से कर्म मिथ्यात्वादि आश्रय रुकते हैं और संवर धर्म प्रकट होता है। और ऐसी ना समझने से मिथ्यात्वादि आश्रय, चाहे तुम पंच परमेष्टि का ध्यान करो, चाहे कुटुंब का ध्यान करो, वो तो निरंतर बनते ही रहती है। सरल है क्या कठिन बात? क्या है भाई? तबाका दृष्टांत कहते जिस प्रकार मालिक की दुकान पर मुनीम काम करता है, क्या करता? और कहता कि मेरी दुकान का तुमसे ग्राहक है, इतना पैसा खाते में तुमने जमा नहीं कराया, मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया? मैं ब्याज लेऊंगा। क्या लेऊंगा? हाँ, तुमको अपने मन से शर्म नहीं आती?
कि तुमने हमारी दुकान का पैसा नहीं दी। अगर ऐसा वातावरण नहीं करे तो वह मालिक का सच्चा मुनीम नहीं, किंतु भीतर जानता कि इसका मालिक तो सेठ है, किंतु हम इसके मालिक नहीं। ऐसा मुनीम को उस समय भेद ज्ञान करता। देखने में ऐसा लगता कि इसके बाप की दुकान है, इतना मालिक का पक्ष करता। कौन का? मिलती तो उसको मात्र क्या है? मुनीम, तनख्वाह है, माल नहीं मिलता। उसी प्रकार अंतर्दृष्टिवंत 24 घंटे कभी देखो अपनी भी कहे, कर्म को अपनी भी कहे, और कहे कि भाई उसकी रक्षा भी करे, व्यवहार से क्या करे? भाव करे, तो भी जानता है कि यह देह का मालिक तो पुद्गल है, किंतु मैं इसका मालिक नहीं, इसलिए उसको मिथ्यात्वादि नए कर्म का बंध नहीं होता। भेदे विज्ञान भयो जिनो के घट, शीतल चित्त भयो जिनी चंदन। इस पर विकार भेद में कर्तृत्व का अभिमान चला गया, तो भीतर से चित्त में क्या हो गई? शीतलता, ठंडा पड़ा। शीतल चित्त भयो जिनी चंदन। कैसे है धर्मात्मा? कीली करें से मार्गों में। अभी ग्रस्त में है, शरीर है, राग सब कुछ है, मगर केली करें कहा? सो मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन। अब भी भगवान के लघु पुत्र हो गए। कौन के? भगवान के पुत्र कभी दुखी नहीं होते। कौन के पुत्र? हाँ, भगवान के पुत्र दुखी होते ही नहीं। अरे भगवान जब परिपूर्ण सुखी है तो उनका पुत्र दुखी कैसे होगा? जगमायु जिनेश्वर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिने के घट। पेटो अब दाते मिथ्याते ने कंदन, शांति दशाते में की पहचान। भीतर कहीं कर जोर बनारसी नंदन। कैसी है धर्मात्मा? स्वार्थ की साची चित। स्वार्थी है धर्मात्मा। कौन है? सो माने अपने, अर्थ नाम प्रयोजन, प्रयोजन नाम भीतरात्मा के। स्वार्थ के साचे चित, साचे साचे बहन कहे। क्या बहन कहे? आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध के समान है, ज्ञायक है, परमात्मा है, कर्म नो कर्म भाव कर्म की मल से रहित है। साची साची बहन कहे, साची जैनमती है। काऊ की वृद्धि नहीं। उनके जगत में क्षेत्र भगवान ने कहे कोई द्रव्य का विरोध नहीं करते। काऊ की वृद्धि नहीं और परिणाम पर्याय बुद्धि नहीं। कैसे हैं वे? आत्मा वो भीषी है, बाहर में ग्रस्त और मुनि दिखने पर ना ग्रस्त है न मुनि है। नहीं मानते, ग्रस्त है नहीं आती है, ग्रस्त है ना कहती है। ये नहीं मानते कि मैं ग्रस्त हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। कभी मैंने आज तक राग किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक गायक। स्वभाव की तरफ से उनकी सम्मानता और भाषा पलट जाती है। कौन की तरफ से? ऐसी बात। और मिथ्या दृष्टि कैसे? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। कहते हैं कि मिथ्यात करने के उदय से हमको मिथ्यात माना, व्यर्थ की कर्म से लड़ाई लड़ते हैं। बाहर की लड़ाई झगड़ा तो कुटुंब के छोड़ देना, वो तो बड़ी दूर की बात है, लो कर्म का है। क्या कहीं धर्म न जानत और बखानत भरम रूप काई की सात पल के ठोर ठोर लड़ाई पक्षपात की। पाप कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, ऐसा गलत बोलता है। ये नहीं कहता कि पाप भाव से दुखी है। कितना झगड़े ले, उसका उपदेश भी झगड़े में पटकता है, खुद झगड़े में फंसा है और जीवों को झगड़े में फंसाता है। अब पढ़ लेना ना। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध है, एक कहता नहीं अशुद्ध नहीं से अशुद्ध है, एक पक्षपात की लड़ाई। भगवान आत्मा तो न शुद्ध है ना अशुद्ध, तो उत्तरकाल शुद्ध है।
ठोर ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की। क्या बगैर मुनि हुए बगैर मोक्ष जा सकते हैं क्या? ये कहेगा नहीं, ये कहेगा। अरे हाँ ना करने वाले दोनों ही झूठा है। जब आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो मुनि होना तो परिणाम का धर्म है, तो उसकी बात उसके हाथ में। आत्मा में मुनि होने की कोई बात है नहीं। ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में, सात ज्ञान के ईमान में भूलो ना। पांव धरे धरनी में, माने अपने ज्ञान में पांव नहीं रहता कि मैं परमात्मा हूं, है? पांव धरे धरनी में, भूलो ईमान में न पांव धरे धरनी में। ऐसे है मिथ्याति महापात की। धर्म न जानत बखानत धर्म। 24 घंटे कुछ करो तो धर्म होगा। महात्मा तो करता ही है, ज्ञाता ही है। किसका? अपना, दूसरे का नहीं। उपसिज्ञा आत्मा ज्ञाता दृष्ट। हम तो परखों जानते देखते हैं। कितनी मिथ्यात का पाप लगता होगा। परखों जानते देखते मगर अपने को नहीं जानते देखते। जिसका जो स्वभाव है उसको जाने देखे नहीं, तो परखों पर रूप कभी जान देख सकता भी नहीं। ऐसी बात है। तो सर्वथा वर्तमान में कर्म का मेरे त्याग है। सिद्धों के तो बाद में हुआ, उसके तो यही हो गया। वो मेंढक ने समस्त प्रकार के कर्मों का सर्वथा त्याग करके सम्यक दर्शन पूर्वक अस्थिरता के बल से देव गति को प्राप्त होकर भगवान के समूषण में देवों के सबसे आगे जाके बैठ गया विपलाचल पर। मेंढक, हाँ, देव से देखो तो मेंढक, भीतर से देखो तो भगवान। क्योंकि उसने तिरंज गति को अपनी ना मानी कि मानी है। मैं नारक नहीं, तिरंज नहीं, देव नहीं, मानव नहीं, इनका मैं करता नहीं, जो न कराने वाला नहीं, और जो उस गतियों के कर्ता जीव को मानते हैं ऐसे मिथ्यात्वियों की अनुमोदन करने वाला मैं नहीं। अपने तो 5 गाथा चलती हैं, 5 व्यवहार की, 5 परमिष्टि का स्वरूप उसके दिया के व्यवहार है। आगे 5 गाथा निश्चय की चलती कि मैं ये नहीं, मैं क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोग ये तो कैसा है। ये क्रोधमान किसका परिणाम? तो अब तो कहने लगा आश्रय तत्व का परिणाम है, द्वित तत्व का परिणाम नहीं। भाषा बदल गई। अरे अभी तो थे हिंदुस्तान के पक्ष में, चीन के पक्ष में। अब जहां हिंदू समझ में आ गया तो चीन का पक्ष छोड़ दिया या पाकिस्तान का पक्ष छोड़ दिया, हिंदुस्तान का पक्ष कर लिया। भाषा बदल गई, द्रव्य का पक्ष बदल गया। अब पर्याय रंग राज भेद का पक्ष छूट गया। देखो सर्वथा वर्तमान कर्म का मेरे त्याग है। थोड़ा बहुत तो कहो, व्यवहार से तो नहीं हुआ, निश्चय से तो त्याग कर दिया। अगर निश्चय से किया तो मिथ्यात की सलगुज जाएगी, व्यवहार से नहीं किया, स्वभाव से ही त्याग है। सीधी बात है, स्वभाव से ही त्याग है। बड़ी मुश्किल की बात। ऐसी खोज मत करना। कल आया था एकदम सीधी ताकत। कर्म मैंने किए ही नहीं, मैं राग में कभी गया ही नहीं, मैं एक गायक भाव। कितनी ऐसे भैया देखो, राग देश मोह का हमको विनाश करके केवल ज्ञान प्रकट करना, ये तो हिजड़ों की बात है। वो तो है ही नहीं ऐसा। जैसा स्वरूप है ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना, और स्वीकार करके अवलोकन करना, और शांति को प्रकट कर समता का सेवन करते करते भीतराग सर्वग दशा प्रकट होती है। आप ऐसा बोलोगे कि अमृत नहीं आते, आते होंगे आश्रय तत्व को, हमको नहीं। हम तो त्रिकाल संबर आत्मा की कहो तो हम स्वीकार करेंगे। अब आश्रय हम जीव का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अन्न मत के पक्ष से प्रकट हुआ है। कौन? आश्रय। और संबर तो स्वावलंबन से प्रकट हुआ है। इससे संबर तो धर्म है, किंतु शुभराग धर्म नहीं है। बाकी तो सब गपा गप है। कितने बोले कितना त्याग करो, जब पालो, इनको होगा त्याग। चमान ये क्या झूठा। अरे मिथ्या दृष्टि के लिए तो 4 ही योग झूठे हैं, और दृष्टि बंद के लिए 4 ही योग, यथा योग सच्चे, यथा योग। लो साथ की बात करें उदार छाप, साथ की बात उदार छाप है। लोग में कहते हैं का कहीं
पूछ को तापो काकल ऐसी बोलते ना, उधार को खावो और पूछ को तापो। चाहत ज्ञान तो उधार चाप है, इसमें क्या, वो तो बताते कि तुम परमात्मा हो। बस ऐसा जान करके इतनी विनय होती है जनवाणी, ये जगत में पंचम काल में जिनवा भाई कर प्रात आंख प्रात, ये तेरे को शर्म नहीं लगते? आंख प्रात ये बात सच्ची, पर हमारी प्रात कूट कूट के अनंत काल से देह में से एक नहीं तोड़ी। ये राग को दुख रूप नहीं स्वीकार किया, देखो दुख रूप स्वीकार किया। राग आग दहे सदा पाते समामरे तो ऐसी बात है, विचार तो करो। ये तुम अभी तुम्हारी दुकान मुकान का राग तो पीछे चला जाएगा, पहले आपको आप रूप समझो। मैं ज्ञानानंदो कौन कौन कर्म के उदय से ज्ञानानंद स्वभावी हूं? अरे स्वभाव से, ये तेरे को शर्म लगती? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसे विचार करने वाले को कर्म याद आए, अब सपन कर दिया, उसकी दुर्गति होगी। क्या हो गया? वो तो कहा था कि जैसे भावरे पड़े, अब बीच में कहे पति मर जाए तो ये भी कोई शंका क्या भाई है? ये भी शंका। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, कर्म का उदय आ जाए तो एक दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। अरे जब ज्ञान स्वभाव का बंधन लिया तो कर्म तो भाग गया, तब तो ऐसा ख्याल आया। क्या कहा? हाँ, कैसे आएगा? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थरथर और भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुदी। इसलिए जब जब धर्म की प्राप्ति होती है तो वर्तमान में होती है, तो आलोचना वर्तमान में प्रकट होती है। कब होती है? मंदिर झाड़ू ले जागा बुहारी चिड़िया, ये तू क्या बोलता है? शर्म नहीं आती तेरे को? तो कोई प्रश्न करे, लिखा नहीं है बराबर, भूल से दोष किए और अपने भाव के निमित्त से कर्म के सहयोग पाकर जीवों की हिंसा हुई, मगर हमने करी ये बात झूठी है। हमने तो भाव हिंसा करी। कौन करी भैया? वो भाव हिंसा। अपने स्वरूप को भूलना, पर को याद करना, ये भाव हिंसा। वही है, मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसे नहीं प्रीत और प्रतीत, क्योंकि प्रीत किए बगैर प्रतीति नहीं होती। पहले प्रीत होती है आत्मा से, फिर उसकी प्रतीत आती है। अब देश है प्रीति, देश है प्रीति भी है और प्रतीत भी है। कौन से? देश जीव को एक गिने बहिरातन तत्व। कोई कहे क्या करे, जा डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या, वो कब मरेगा ही नहीं क्या डॉक्टर? वो भी मौत के सन्मुख है, उसका क्या भरोसा करना? हाँ, सन्मुख है, ऐसी थोड़ी बात है। अगर एक डॉक्टर तो थोड़ा इंजेक्शन लगाते लगाते हार्ट फेल हो गया, लो, और हार्ट फेल होना ही चाहिए। पराई चीज के साथ तो हार्ट फेल होगा। हार्ट फेल नहीं करना है तो मैं एक जाए भाव, उसका कभी नहीं होगा भैया। ऐसी थोड़ी अपनी तैयारी करना बस। ये सत्पुरुष में बहुत हैकड़ आई गई है, बहुत हैकड़ बने, बहुत। सब भगवान है ही नहीं विकार। है नहीं विकार, मैंने कहा नहीं स्वभाव में नहीं है, नहीं तो है तो हाँ है नहीं, उसमें हाँ आ गई, पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। कौन क्या कहेगा तो क्या, ऐसी छींक दो नाक। समाज बदनाम करने से बदनाम नहीं होते, बदनामी का काम करने से बदनाम होती है। पाप का उदय हो तो बदनामी होती है, पुण्य का उदय हो तो महापाप करने वालों की बदनामी नहीं होती। ये सिद्धांत का वचन है। कौन का वचन है? सिद्धांत का। उपयोग भक्ता होगा तो भी अपना भगवान का है, भगे ही नहीं पहले तो। जो उपयोग भगे उसमें अपनापन नहीं करना, अपनी जात का नहीं, अपने पात का नहीं। वो तो स्वरूप दुख की जात का है,
आश्रय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वीरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना तो उन्हें चित्त कहाँ दीना। लो अपना कहा है, प्रणाम भगा, हम थोड़ी भग गए, हम तो भगवान है। अरे रे रे दुकान में चला गया, भोग में गया तो गया, हम थोड़ी गए, परमात्मा है। दिन रात आत्मा और मृदु मुनिरात ऐसे निर्वत दिगंबर काया से प्रकट हो रहा। अच्छी अंतर मन अपना स्वभाव की जागृति। तो कथन तो वो कथन करने वाला ही दुश्मन है। पुद्गल है कि नहीं, कुजात का है कि अपनी जात का है, मगर अपनी वो कुजात होने पर ही अपनी जात को बताता है, इसलिए व्यवहार से जिन बचल पूज्य है भगवान। ऐसी बात है, ये तो सब सूक्ष्म बात है। ये आपको सुनना हो सुनो, नहीं सुनना नहीं सुनो। सुने प्रणाम आकुल तो नहीं होना, कभी प्रणाम बिगड़ जाते। प्रणाम बिगड़े हम तो नहीं बिगड़े, हम आत्मा एकदम द्रव्य को पकड़ लेना। कौन को पकड़ लेना? क्योंकि द्रव्य एक ऐसी चीज है कि हाथ में आ जाए तो सारे दुखों को मेट देती है, क्योंकि उसमें सुख का तो है सद्भाव और दुख का है त्रिकाल अभाव, और पर्याय में भूल से दुख का है सद्भाव, उसको पकड़ने से दुख ही दुख की उत्पत्ति होती है। सच्चिदानंद निर्मल की ओर धोए कर्म रज मैल, सरल करी है जगत में भविजन कौशल। लो हो गया, कहाँ थे अपन? आलोचना कर्म का मेरे त्यागे 227 पढ़ला बनने पढ़ा आलोचना है। यत कर्म सकल मालोचम आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। मिदे मुदे यत् कर्म सकल मालोचम आत्मनि चैतन्य आत्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अहम मन में आत्मना आत्मनि नित्यम वर्ते, मैं परद्रव्य की सहाय के बिना, कौन के? मैं परद्रव्य के सहाय के बिना, शरीर के सहाय के बिना, कर्म के सहाय के बिना, आश्रय बंध भाव आस के सहाय के बिना, भैया राग देश मोह की सहाय के बिना, क्या लिखा? परद्रव्य की सहाय बिना, अपनी सहाय से माने अपने परम स्वभाव के अवलंबन से अपने में, कौन में? अपने में सर्वथा अपनेपन की उपाधि बुद्धि से प्रवर्तता हूं। क्या कहा? हमको पंच परमेष्टि की सहायता की भी जरूरत नहीं। पंच परमेष्टि कौन कर्म है? दो कर्म। हाँ, पंच परमेष्टि की भक्ति का भाव उत्पन्न होने में कौन कर्म का उदय निमित्त है? द्रव्य कर्म का उदय। उदय बोला था उदय। और झुकने वाला प्रणाम कौन है? भाव कर्म है। और मैं माना कौन? आत्मा। देखो अहम आत्मना आत्मनि नित्यम वर्ते, मैं पर द्रव्य की सहाय बिना अपनी सहाय से माने अपनी आत्मा के आधार से अपने में सर्वथा, ऐसा ना बोलो ना, ये तो अनेकांत है ना जैन धर्म। ये हर जगह अनेकांत नहीं लगता मूल। जहां वस्तु स्वरूप समझना हो धर्म और धर्मी में लग जाएगा, बाहर में नहीं लगेगा। क्या कहा? ध्यान रखना, मैं परद्रव्य की सहाय बिना अपनी सहाय से अपने में सर्वथा उपाधि बुद्धि से वर्तता हूं कि मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा एक ज्ञायक स्वभाव का उपाधि बुद्धि। क्या कहा?
अपने में अपनेपन की बुद्धि का नाम क्या लिया? उपादेय बुद्धि, घृणा करने योग्य बुद्धि, प्रकट करने योग्य बुद्धि। क्या करके? कहते इदम सकलम, मैं अभी इदम सकलम कर्म उदियत आलोच्य, वर्तमान में उपस्थित कौन? जो संयोग में शरीर है वह वर्तमान में उपस्थित, और उसकी रचना करने वाला भीतर में जो 8 कर्म है उसमें नाम कर्म की प्रकृति है, वह वर्तमान में उपस्थित। ये सब है साथ में भैया, वर्तमान में उपस्थित। और देह के प्रति का राग वह भी वर्तमान में उपस्थित। सकल कर्म माने जितना अशुद्ध बना भैया, कौन कौन का अशुद्ध बना? परिणाम का, स्वभाव का नहीं। स्वाभाविक परिणाम का नहीं, स्वभाव का नहीं। देखो लगा अशुद्धपना अथवा ज्ञानावलादि कर्म पिंड रूप पुद्गल, जो कि वर्तमान काल में उदय रूप है। अभी पहले कह दिया वर्तमान काल में कैसे उदय रूप है। उसका शुद्ध सब शुद्ध जीव का माने मेरा स्वरूप नहीं है। मैं अपने स्वभाव के बल से इस सब को, जैसे मुनिराज के इस लोंचों को पंचमुष्टि द्वारा उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसा धर्मात्मा ज्ञायक स्वभाव के समीप पहुंचकर समस्त कर्मों को उखाड़ के फेंक देता है, लॉन्च कर देता है। क्या कर देता भैया? लॉन्च कर देता, अर्थात फेंक देता है। जो कितना लगा? ज्ञानावलादि कर रूप कर्म पिंड रूप पुद्गल, जो कि वर्तमान काल में उदय रूप है, उनका उन सबका शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। ये कोई भी मेरा स्वरूप नहीं। शुद्ध जीव माने आत्मा का, शुद्ध जीव माने कौन लेना? आत्मा का। शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा विचार कर, ऐसा विचार करते हुए स्वामित्व परा छोड़कर, अर्थात कर्म लोकन भाव कर्म में अपनेपन की मालकी छोड़कर, कर्म नहीं छूटे मगर क्या छूट गए? अभिप्राय में मालकी छूट गई। स्वामित्वपना छोड़कर कैसा है कर्म को का गई? कैसा है कर्म? मोह विलाप विभ्रजत माने मोहना मिथ्यात्व की विलासना प्रोत्पन्न के कारण। भैया मोह नाम का क्या? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, शरीरादि पर पदार्थ, रागादि विकार, आई समझ में। और ज्ञान आवरादि द्रव्य कर्म, उनमें अपना प्रभुत्व मनवाता है। कौन में? अपने से भिन्न पदार्थों में मालकीपन मनवाता है। कौन? मिथ्यात्वेरी। 24 घंटे मकान देख करके कहता कि मकान मेरा है, स्त्री मेरी, कुटुंब मेरा, राग मेरा, मंदिर मेरा, प्रतिमा मेरी। ये कौन ऐसा काम करवाता? मोह। मोह विपरीत मनवाता है। और निर्मोह दशा में मोह का भान तो होता है मगर अपन को मोह में फंसा सकता नहीं। कहते मिथ्यात्व के प्रवृत्तपने के कारण फैला हुआ है। ये मिथ्या संवर तत्व का सर्वथा दुश्मन है, विरोधी है। ये धर्म प्रकट नहीं होने देता। कौन कौन फैला हुआ है? कैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं माने मैं कौन? आत्मा, शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप हूं। इस शुद्ध चेतना के बल पर स्वरूप को देखता हुआ धर्मात्मा इस मोह को नष्ट कर देता है। पूजा में भी आया था आज कि जब राजा मारा जाता तो बाकी फौज की क्या कीमत। जहां मोह मर गया वहां कोई कर्म की शक्ति नहीं कि अब जिंदा रह सके। कौन मर गया? हमारा राजा। पर मैं अपने पने की कल्पना चली गई, मोह राजा मर गया। अब किसी की ताकत नहीं कि 4 गति में भ्रमण करा सके। आज थोड़ी मन नहीं लगता होगा, थोड़ा लगता। और कैसा है भगवान? कौन कौन का भगवान? भगवान ही हूं मैं। हम अपन ने अपने को भगवान ही नहीं माना। माने जिसकी गर्भ में वान माने केवल ज्ञान आदि आनंद लक्ष्मियां बसती है, उसका नाम भगवान। राग देश बसता, उसका नाम भगवान नहीं। और कैसा है?
कहते समत कर्म की उपाधि से अपना भगवान रहते। क्या कहा? काय की है? ये मुनिपना धारण करना ये क्या है? उपाधि। अपने स्वरूप की अनुभूति क्या है? निरुपाधि। क्या कहा? 5 महाव्रत लेना ही क्या है? उपाधि। कोई की दुकान की जवाबदारी रखना ही क्या है? उपाधि। शरीर की जिम्मेदारी लेना ही क्या है? उपाधि। और किसी की जवाबदारी बिल्कुल नहीं लेना ये क्या है? निरुपाधि। बोलो। वो तो अपनी निरुपाधि है, उसमें काहे की उपाधि? भैया कोई शरीर के जिम्मेदार, कोई कुटुंब के जिम्मेदार, कोई मकान के जिम्मेदार, कोई रिश्तेदारों की ब्याह शादी के जिम्मेदार। ये मिथ्या दृष्टि अपने सिर पे पराई उपाधि रखता है। अगर हम उनका नहीं करेंगे तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? तू खुद पापी है, मोह करता है तो दुखता है, दूसरे को दोष क्यों देता? उनका अपन उनके साथ में, तेरा तेरे साथ में, बाहर में। तू तो परमात्मा है स्वभाव से, पुण्य भी तेरी सहायता नहीं करता, तेरी सहायता तो तेरा भगवान आत्मा करता। जा ले लो उसकी शरण। किसकी? आत्मा की शरण ले ले। तुम्हारे पास है तुम्हारी चीज, अपनी चीज की शरण लेता रहे और पराई शरण लेकर के शरणार्थी बनकर के दुखी होता है। कभी लिखा ना तो शरणार्थी, शरणार्थी पर लक्ष्य है करे राग उपयोग रे, पुरुषार्थी सो लक्ष्य है तो करे ज्ञान उपयोग रे। आप लोग पढ़ते हो मगर वहां विचार नहीं करते। देखो तो मिथ्यात्व की गलता, पढ़ना और उसका विचार नहीं करना है मिथ्यात्व की गलता। क्या कहा है? नहीं आए, नहीं गप्पे हैं सब। विचार आता तो तत्काल अटक करके रोकते गए, मेरी जात का नहीं, ललकारते उसको विपरीत अभिप्राय को। चल हमारी जात का नहीं, हमारी जात वाले कि हम तो सब सुखिया है। क्या कहा? कौन की जात वाले? सब सुखिया है। जो चैतन्य की जात में रहने लगे वे सब धर्मात्मा, छोटे हो, मध्यम हो, बड़े हो और पूरे हो गए हो, सब सुखी है। ऐसी बात है। आज ऐसा लगता होगा कोई कथा कहानी कहते नहीं, किसी रामचंद्र जी की सुनाई नहीं, सीता ने क्या किया। तेरे को पराई कथा अच्छी लगती है, ये शर्म नहीं लगती? पशु पराई कथा सुनने में प्रसन्न और स्वरूप की कथा सुनने में। आज हमको समझ अनंत काल तेरा नहीं छूटना है, जन्मेगा मरेगा, कौआ कुत्ता इल्ली बिल्ली होगा। वही मुश्किल की बात है। आत्मकथा है, धर्म कथा है। ये अपने स्वाध्याय मंदिर में धर्म कथा चलती है, विकता नहीं होती इधर। यहाँ विकता वाले करने वाले को बैठने भी नहीं देना, भगा देर बस निकल बाहर। ये वीतराग का मंदिर है, वीतरागता होने के लिए। अरे यार आवे के नहीं कहा, हिम्मत तो करो। वो आए नहीं आए, अपन को अपनी हिम्मत रखना। आ जाए तो अपन क्या करेंगे? किसी को अपन किसी को रोक नहीं, अपनी दृढ़ता करना, किसी का द्वेष नहीं देना, अपने लिए दृढ़ होना। कौन समाज क्या कहे बुरा आज मान जाए, कहा की समाज, कहा की समाज, हम सिद्धों के समाज के। कौन के समाज के? सिद्धों के। सुरेंद्र थोड़ी हिम्मत ही करने भैया, कुछ बड़ी भारी बात नहीं है। इतनी ना हम दुकान में लगे तो क्या करे, कैसे, कुछ नहीं, दुकान में चलती है, भुगतिया है भगवान, क्या दिक्कत है? हाँ भुगत ली, हम तो परमात्मा है, 24 घंटा लक्ष्य में हम तो भगवान है, ज्ञायक है, प्रभु है, सिद्ध ही जैसे। बेकार हमने किया ही नहीं, भूल से हुआ है वो तो छड़े के। हम तो त्रिकाल है, लिखा ना नित्य वर्ते लगा ना नित्य। लो कहते समझ कर्म की उपाधि से रहते। अपन लेते नहीं कहा भाई, दुकान की जिम्मेदारी कौन की? तनक मनक मायाचारी कर ली ऊपर, लोगों को बता देखो, बाकी वो जड़ की। कहा जगत से मायाचारी करके छूट करके अपने चैतन्य परमात्मा में घुस जाना, वो तो मायाचारी मोक्ष का कारण है।
मगर अपने को भूल कर पर में अपना बना मानकर और पर की वस्तु को छुपाना और उससे धर्म मानना, ये मायाचारी घोर संसार का मूल है। आओ बताओ, डाकू पकड़ने को आएगा और उस समय तन्नक ऐसा है वैसा है, कोई कोई तो कहते तन्नक विनय करते हम पेशाब कर आए, अभी तुम्हारे साथ चलते, पेशाब हो गया छोड़ करके दौड़ गया। बचाओ, जगत के जीवन से छूटने के लिए उपाय करना ये कोई मायाचारी नहीं है, जगत में फंसना ये मायाचारी है। क्या कहा? अगर कोई ने चिट्ठी डाली शादी की, हम तो ऐसे ही बोलते, कहा भैया ऐसी काम अटक गो तो ऐसी कह दी, ऐसी परेशान, हम तो आगे ही तैयार है, इसमें कोई मायाचारी नहीं। क्या कही? जगत से छूट के अपने घर में घुसना कोई मायाचारी नहीं, और अपने घर को छोड़कर क्या भाई घबरा नहीं, वो किस मन लग जाएगा, इतना वहां है, श्रद्धा करो रोज पढ़ो, इधर बैठे कुछ नहीं, दुकान मुकान कुछ नहीं, तुम कितना भते जितने हम पते होंगे, हम जाने छोटपन से कितनी दशा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होगा। अरे घर से बाहर निकले मंदिर में आए फिर तो भगवान ही भगवान दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? हाँ, ऐसे जिनालय में आए, स्वाध्याय मंदिर में आए, जहाँ स्वभाव की चर्चा चले उसका ही नाम स्वाध्याय मंदिर। कौन की चर्चा चले? स्वभाव की। ऐसी बात है, तो समझ कर बात से रहे, मैं तो शुद्ध चेतन मात्र एक ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा, भगवान आत्मा कह जगाया जहान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता, सदगल का जीव से नहीं कोई है वास्ता, बोलो नहीं समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्वबोध से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्व के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। जिनवाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिनवाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिनवाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिनवाणी को जिन देव से कमती न समझना। जिनवाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो, जिनवाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को
रखना अरे भाभ्यो संभाल के।